Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well. Dear student, in our previous video, we have started a new chapter, that is chapter number 13, Time and Motion. And we have discussed about the time period of ancient people, and we also discussed about the sundial. So in this video we will discuss about the uh, new topic, that is your simple pendulum. So without wasting time, let's start. Dear students, open your book and turn to page number 179, and you can see here there is an activity. I am going through this. At what time do you do the following? Draw the hour and minute hands to tell the time. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी वॉचेस बनी हुई हैं. आपको क्या करना है कि आपको उसमें जो हैंड्स हैं उसको मेंशन करना है, उसको ड्रॉ करना है. जो भी निडल होती हैं सेकंड वाली या मिनट वाली या आवर्स वाली, उनको आपको इसमें ड्रॉ करना है. और देखिए साइड में कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है. डिड यू नो? सो आई एम गोइंग थ्रू दिस. Obelisks were tall, four-sided curved pillars first constructed by Egyptian pharaohs more than 5000 year ago. ठीक है, एक यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, इसका नाम है ओबलिस्क. तो यहाँ इसमें क्या होता था, ये चारों तरफ के इसमें पिलर होते थे, और ये इजिप्ट यानी कि मिस्र में इसका इन्वेंशन किया गया था 5000 साल पहले. It is believed that the shadow cast by an obelisk help people know the time during the day. और ये जैसे हमने सनडाइल पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में, वैसे ही ये शेडो के थ्रू इसमें टाइम मेंशन होता था, मतलब टाइम लोग जानते थे शेडो के थ्रू उसकी. नाउ कम टू द मेन पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर न्यू हेडिंग, सिंपल पेंडुलम. ठीक है, यू कैन सी हियर देयर इज अ डायग्राम. ऑल काइंड ऑफ वॉचेस वर्क ऑन सर्टेन पीरियड इवेंट्स. ठीक है, जितनी भी घड़ियाँ हैं, चाहे वो हैंड वॉच हो या वॉल वॉच हो, या जितनी भी आपके मोबाइल में जो वॉच होती है, उसमें एक सर्टेन पीरियड होता है. ठीक है, मतलब जैसे कि कोई 1 सेकेंड है तो सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, जितने मिनट वाले हैं और भी हैं, तो सबका एक सर्टेन पीरियड होता है. क्लियर? द अर्लीस्ट क्लॉक मेजर टाइम विद हेल्प ऑफ पेंडुलम. लेकिन जो पहले की जो वॉचेस होती थी, उसमें क्या होता था, एक पेंडुलम, जैसे कि आप देख रहे हैं पेंडुलम होता था. ठीक है, अ पेंडुलम इज अ वेट हंग फ्रॉम अ स्टेशनरी और फिक्स्ड पॉइंट सच दैट इट कैन स्विंग फ्रीली बैक एंड फोर्थ. ठीक है, तो ये पेंडुलम क्या होता था, ये एक वेट होता था जो लटका होता था. ठीक है, हंग्स मीन लटका, और इसको आगे पीछे यानी कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट किया जाता था. द वेट हंग इज नोन एज द बॉब ऑफ द पेंडुलम. और ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको शो करके दिखाता हूँ. ये जो है, ये जो हंग है यानी कि लटका हुआ जो है, ये एक, इसको बॉब बोलते हैं. ठीक है, जो कि आगे पीछे होता है. तो पहले की वॉचेस में ये पेंडुलम लगा होता था. अ सिंपल पेंडुलम हैज़ ए स्मॉल वेट हंग फ्रॉम अ थिन पीस ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, ये जो आपको स्ट्रिंग दिख रहा है, इससे ये बॉब लटका होता था. अब पेंडुलम बिगिन टू ऑसिलेट व्हेन पुश्ड. तो जब हम इसको पुश करते हैं तो ये मूवमेंट करता है. ठीक है, मीन्स ऑसिलेट करता है. ये जो आपको टर्म लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी बुक में, आप देख सकते हैं ऑसिलेट. तो ये ऑसिलेट में मीनिंग मतलब जो पेंडुलम मूवमेंट कर रहा है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इफ अ पेंडुलम इज टेकन अ पोजीशन ए एंड रिलीज्ड, इट विल बिगिन टू ऑसिलेट. मतलब जब हम इसको, देखिए यहाँ पर ए पोजीशन दे रखी है, अगर हम इस पेंडुलम को ए पोजीशन पर मतलब थोड़ा सा पीछे लाकर छोड़ेंगे तो ये मूवमेंट करेगा, ऑसिलेट करेगा. इट विल मेक सेवरल ऑसिलेशन. ठीक है, और ऐसे ही करके मतलब मूवमेंट इसमें बहुत सारे होते हैं, यानी कि सेवरल ऑसिलेशन हो सकते हैं. व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द पॉइंट ए, इट विल कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट रिटर्न टू ए. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर जो ए बना हुआ है, यहाँ से इसको लाकर छोड़ेंगे, और जब ये वापस ए वाले पॉइंट पर ही आएगा, ठीक है, मतलब ये यहाँ गया और फिर वापस ए वाले पॉइंट पे आया, तो इसका मतलब इसका वन ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है पेंडुलम का. द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम. और ये जो टाइम जितना लगा इसमें, ठीक है, ए से जब हमने मूव किया और वापस ए पर आया, तो इसने अपना वन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया. लेकिन इसमें जो टाइम लगा, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. क्लियर? नाउ लास्ट पैराग्राफ.
द टाइम पीरियड वेरीज विद द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ठीक है, मतलब पेंडुलम की जो लेंथ है, मतलब इसमें जो स्ट्रिंग है, जितना बड़ा हम स्ट्रिंग लेंगे उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा पेंडुलम है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है पेंडुलम की लेंथ क्या है। द लॉन्गर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम फर्दर इट मूव एंड देयर फॉर लॉन्गर इज द टाइम पीरियड। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जितना लंबा पेंडुलम होगा, मतलब जितनी इसकी ज़्यादा लेंथ होगी, उतना ज़्यादा इसमें टाइम पीरियड लगेगा। द मास ऑफ द बॉब डज नॉट अफेक्ट द टाइम पीरियड। इसका जो मास है, मतलब इसका जो वेट है, वो इसको अफेक्ट नहीं करेगा, इसकी लेंथ अफेक्ट करती है। कितना इसकी लेंथ है, जितनी बड़ी इसकी लेंथ होगी वो टाइम पीरियड उतना ही लगेगा। ठीक है, so this is all about the pendulum. Watch this video carefully and like the video and subscribe the channel if you have not subscribed yet. ठीक है, thank you for today.